सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सबने देख ली, हमने भी देख ली। जो हमारे से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट से, चाहे वो हमारे कोचेज हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें हम हैं, किसी का भी अब आगे भविष्य सेफ नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी घटना, चाहे वो कार एक्सीडेंट लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी A to Z कैसे भी आरोप लगा लीजिए, वो लगने शुरू हो जाएंगे आगे। क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की। जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी, उनमें उन्होंने 6 छोड़ी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं। तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। और मुझे नहीं पता, वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। विनेश ने बताया, भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उसके 20-25 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन पता नहीं कुश्ती से आज़ादी हमें कब मिलेगी। अब हमारे रेसलिंग का कैरियर, हमें नहीं लगता कि आगे हम रेसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब उसी के लोग आ रहे हैं, वो जो बच्चे हैं जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी हिम्मत जुटा के वो आगे आए थे, इतने साल लग गए उनको ये हिम्मत जुटाने में। जो हमारे देश की, जो गांव में, जो देहात में महिलाएं हैं, वो इस शोषण से गुजरते हुए, तो वो भी तो देखती होंगी कि हम किसके सामने आवाज रखें। जब हमने पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के सामने सारी चीजें खोल के रख दी, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला, तो वो बहन बेटियां किसके सामने रखेंगे अपनी बातें। हमारे देश में मुझे नहीं पता कि राजनीति कैसे होती है, पर आज देख रहे हैं ना, सिर्फ जातिवाद, धर्म और अधर्म, यही होती है। मैं अपने खुद की बताता हूँ, खिलाड़ी की क्या जाति होती है। हम अखाड़े में बैठ के एक थाली में रोटी खाते हैं, हमें जाति किसी की नहीं पूछते कि आपकी क्या जाति है, आपका क्या धर्म है। अगर मैं देखने लग जाऊं, जो मेरा पर्सनल ट्रेनर है वो मुस्लिम है, जो मेरा फिजियो है वो बनिया है, तो मैं तो ये ऐसे सोचूं कि भाई नहीं, हम तो किसी और को लेके आएंगे, उनके साथ हम एक ही थाली में रोटी खाते हैं। तो वो खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि भाई जातिवाद है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आज पूरी मीडिया बैठी है देश की, अगर हम तीनों में से कोई भी किसी पार्टी के टच में हो या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको, किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो वही बताया, जो आगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, बहन बेटियां हैं, उनके साथ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आगे भी। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने